दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया है और वो उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जेल नंबर 2 में। उन पे शराब घोटाले का आरोप लगा था और जब ईडी इस पे अपना काम कर रही थी तो ईडी को कुछ पुख्ता सबूत भी मिले थे, जिसके आधार पे ईडी ने अपना कुछ दिन की रिमांड मांगी थी और रिमांड के बाद इन्हें 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जब इनको कोर्ट ले जाया जा रहा था दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा, तो केजरीवाल ने एक बात बोला था। इन्होंने कहा कि मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है। केजरीवाल का सीधा सीधा निशाना पीएम मोदी पे है। उन्होंने ये कहा कि सारे जो उन पे जो केस बने हैं ईडी के द्वारा, इनके पीछे मोदी जी का हाथ है, यानी कि बीजेपी का हाथ है। तो दोस्तों, हो सकता है कि इस पे मोदी जी का हाथ हो, और ये सही भी है कुछ हद तक है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को एक हथकंडे की तरह यूज कर रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो भी टीम यानी कि छापेमारी करती है, रेड करती है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये विपक्ष पे ही क्यों करती है? बीजेपी की एक भी लीडर के घर में नहीं ये छापे मारे, नहीं उन पे कोई चार्जशीट दायर की है, नहीं उन पे कोई इंक्वायरी बैठी है। जो भी क्राइम में ये सब इन्वॉल्व होते हैं, जो भी ईडी, सीबीआई जो जांच करती है, वो विपक्ष के पार्टी पे ही करती है। दोस्तों, ये सीधी सी बात है। चाहे कोई भी पार्टी हो, वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, और भी चाहे जो पॉलिटिकल पार्टी हो, सारे पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो स्कैम करते हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो घूस लेते हैं या बहुत तरह से घोटाला करते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, ये हर कोई जानते हैं। अगर घोटाला नहीं लेते तो लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये या 80,000 90,000 रुपया कमाने वाला एमएलए या मंत्री 500 करोड़ या 1000 करोड़ का मालिक नहीं बन जाता। सीधी सी बात है। जिसकी सैलरी 80,000 रुपया हो, 1 लाख हो, 1.25 लाख हो, वो 500 करोड़ या 1000 करोड़ का मालिक कैसे बन जाता है? जाहिर सी बात है, पब्लिक का पैसा घोटाला में यूज करते हैं वो लोग। तो मुद्दे की बात यह है कि सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो जाहिर सी बात है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई बीजेपी के लीडर पे तो छापा मारेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रेशर रहेगा। तो सीधी सी बात है, छापा किस पे लगेगी? तो अपोजिशन पे लगेगी। अपोजिशन की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कभी आपका केजरीवाल अंदर जाएंगे, तो कभी हेमंत सोरेन अंदर गए हैं। तो जो भी देखिए, सीधी सी बात है, जो अपोजिशन में रहेगी उन्हीं पे ये सारे जो तीनों जो इंडिपेंडेंट बॉडी जो हैं, जिन्हें हम लोग स्वतंत्र बॉडी बोलते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सिर्फ नाम के ही इंडिपेंडेंट हैं, काम करते हैं सेंटर के इशारे पे। उस चाहे सेंटर में किसी भी की भी सरकार हो। आज बीजेपी की सरकार है, कल को अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो भी ये तीनों बॉडी जो हैं वो सेंटर के इशारे पे ही काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं मुद्दे की बात ये आता हूँ, क्या सच में केजरीवाल के पीछे मोदी का हाथ है? हो सकता है कि इसमें दो विंग हो, लेफ्ट एंड राइट। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, मोदी नहीं करवा रहा है। हो सकता है, क्योंकि अभी चुनाव का समय आने वाला है। अब पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनाव प्रचार करेंगी, तो उससे पहले इन्होंने अपना तुर्क का इतना खेल दिया है ना। जो इनका तीनों हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इनको लगा दिया पीछे। दूसरा पहलू ये भी एक है कि बिना किसी सबूत के ईडी गिरफ्तार कर कैसे सकती है? अगर ईडी के पास कोई सबूत अगर नहीं है तो ईडी को रिमांड कैसे मिल गई? अगर रिमांड के बाद फिर इनको 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया, तो कहीं ना कहीं ईडी के पास सबूत तो है। चलिए, एक पर मैं मान भी लेता हूँ कि हाँ, मोदी जी के कहने पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, केजरीवाल को, ठीक है। लेकिन ईडी भी कहाँ जाएगा? कोर्ट ही तो जाएगा।
चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, चाहे हाई कोर्ट जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, कोर्ट ही जाएंगे ना। कोर्ट में तो किसी की चलती नहीं है। कोर्ट तो फिर जब कोर्ट में ये साबित हो चुकी है, अगर कोर्ट ने केजरीवाल को अगर न्यायिक हिरासत में भेजा है तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी सेटिस्फाई होगा ईडी के दलील से। ईडी ने जो सबूत पेश किए होंगे, वो सबूत साफ साफ इशारा ये कर रहा होगा कि हाँ, केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त थे। ठीक है। और मनीष सिसोदिया भी इसी में वो अंदर गए हैं। आपका सुरेंद्र जैन और भी कैलाश गहलोत, ये सारे जो हैं इसी में लिप्त थे, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी जब ड्राफ्ट हो रही थी तो सारे इसमें ड्राफ्टिंग में ये सारे जो लीडर हैं, सारे लीडर ने मिलकर ड्राफ्टिंग करी थी और बाद में कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक कर दिया था। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मानना गलत है कि मोदी जो है वो इस सारे के पीछे है। मोदी सिर्फ ईडी को ये इंस्ट्रक्ट कर सकती है उन पे इंक्वायरी की जाए, ठीक है, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट तो अपना फैसला सुनाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर लोग ये बोलते हैं कि हाँ, ईडी ने ये मोदी ने ये सारा काम करवाया, क्योंकि मोदी के कहने पे ही कोर्ट भी काम करती है। तो अगर मोदी के कहने पे अगर कोर्ट काम करेगी, यानी कि न्यायालय अगर मोदी के कहने पे काम करती, तो फिर चुनावी चंदा का जो मामला था उस पर भी मोदी अगर चाहते तो इसको बंद करवा देते हैं, इसको ये दबा देते इस मामले को। लेकिन मोदी की इतनी हैसियत नहीं है, मोदी जी की इतनी हैसियत नहीं है, उनको इतना हिम्मत नहीं है कि वो जुडिशियल को अपने कैप्चर में ले सके। क्योंकि जुडिशियल अगर मोदी के कैप्चर में आ गया तब तो ये देश का बर्बादी तय है। एक जुडिशियल ही है, जो न्यायालय ही है जो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में हैं, अगर चुनावी चंदे को लेके अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके हम लोग उनका सराहना कर रहे हैं, उनका अप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो केजरीवाल के केस में हम इनके अपोजिट क्यों हो गए? वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे अपना जजमेंट दिया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राव रेवेन्यू कोर्ट ने दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम लोग अगर समर्थन में हैं तो इस कोर्ट के भी तो हम समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहा हम इसके जो चुनाव चंदे पे अपना वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दलील दिया कि ये असंवैधानिक है, तो हाँ, उसमें सारे पब्लिक सही, यानी कि हाँ वो तैयार हैं उनका जजमेंट पे। लेकिन अगर राव रेवेन्यू कोर्ट अगर ये बात बोल रही है कि केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, तो ये गलत कैसे हो गया? क्योंकि कोर्ट को भी तो उसको अपना लिबर्टी है। वो अगर उसको गिल्टी अगर कोई भी गिल्टी पाया जाएगा, कोई अगर दोषी है, तो उसे तो सज़ा मिलेगी। केजरीवाल को अगर शराब घोटाले में लिप्त हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे मिश्रा हो। अगर कोई भी अगर किसी भी स्कैम में अगर गिल्टी पाया जाता है तो न्यायालय को पूरा हक है कि उसको सजा दे। हाँ, ये हो सकता है कि अभी अमित शाह या बीजेपी के काफ़ी लीडर अभी इसके चंगुल में ना फंसे, क्योंकि अभी इनकी लीडरशिप है सेंटर में। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, चाहे जिस दिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी सेंटर में, उस दिन ही सारे फंसेंगे। क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं स्कैम में लिप्त थे। ठीक है। और अब देखिए, अब बात ये आती है कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे? देखिए, ऐसा रूल में नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है, लेकिन इसमें जेल में होने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने की ऑथोरिटी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये पता था कि वो जेल जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव दिख रही थी कुछ दिनों से। कुछ 4-5 दिनों से सुनीता केजरीवाल पर डे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आके लोगों की सहानुभूति ले रही थी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ये सारा कर रही है कि अगली जो चीफ मिनिस्टर बनने वाली हैं वो सुनीता केजरीवाल ही बनेगी। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है कि सुनीता केजरीवाल ही
अगले सीएम बन सकती हैं जब तक कि केजरीवाल जेल में रहेंगे। और केजरीवाल ने कुछ कुछ बातें भी कोर्ट को बताई हैं, जिसमें कि उनकी ही पार्टी के एक मंत्री हैं आतिशी, केजरीवाल ने उनका भी नाम लिया है। अब देखने की बात ये रहेगी कि अब आतिशी की तरफ से क्या बयान आता है। अब अगर आतिशी भी इसमें गिल्टी पाई जाती हैं तो आतिशी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि मोदी के कहने पे ही कोर्ट भी अपना फैसला देती है। ये बिल्कुल सही है, गलत है। ऐसा कोर्ट फैसला बिल्कुल नहीं देती है किसी भी के पार्टी के कहने पे। हाँ, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स भले उनके इशारे पे किसी पे रेड मार दे, लेकिन सबूत जुटा के कोर्ट के सामने पेश करना ही सिर्फ कर सकती है ईडी। बाकी जजमेंट देना वो कोर्ट का काम है। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ, अगर कोई गिल्टी है तो गिल्टी है, बिल्कुल सही सी बात है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तो अब मुद्दे की बात यह है कि केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त थे कि नहीं थे, ये तो साफ जाहिर बात हो गई। हाँ, इन्होंने कहीं ना कहीं गिल्टी थे, तभी आगे कोर्ट इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार।